महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के सामने आने के बाद किसी ने मनाया जश्न तो किसी को लगी मिर्ची। ऐसे में वारिस पठान का एक बयान फिर से वायरल हो रहा है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। वारिस पठान ने कहा कि हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे एक दिन जरूर देखेंगे कि देश की पीएम एक हिजाब पहनने वाली महिला बनी। पठान ने कहा कि हम संविधान के तहत अपनी सारी बात करते हैं। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात करते हैं, इसलिए तो नगर निगम के चुनावों में जनता ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को छोड़कर किसी भी पार्टी ने निगम चुनावों में विकास का मुद्दा नहीं उठाया। मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों का जिक्र करते हुए मुंबई में 16 जनवरी को वारिस ने कहा कि एआईएमआईएम का ग्राफ उल्लेखनीय प्रगति दिखा रहा है। ये हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और हमारे सभी नेताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। पूरे महाराष्ट्र में हमने अथक अभियान चलाया। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद और अन्य क्षेत्रों के नेताओं ने भी योगदान दिया। लोगों ने हमें वोट दिया और कई उम्मीदवारों को जिताया भी। वारिस पठान ने कहा कि सोलापुर और मुंबई में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये लोगों का प्यार है। हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है कि वे विकास की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में हमें इतनी मोहब्बत मिली है। हिजाब वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री नितेश राणे चुनाव के दौरान कहते हुए नजर आए कि आई लव महादेव, भगवादारी मेयर बनेगा। हमसे जब पत्रकारों ने पूछा तो हमने भी संविधान के दायरे में रहते हुए कहा कि हिजाब वाली महिला भी पीएम और मुंबई की मेयर बन सकती है। मंत्री नितेश राणे तो असंवैधानिक बातें करते हैं, लेकिन मैं संविधान के दायरे में बात करता हूँ। इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम प्रधानमंत्री, मेयर, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में पहले भी मुस्लिम इन पदों पर रह चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से अल्लाह सुब्हाना ताला का करोड़ों मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे इतने सारे कॉरपोरेटर्स जीत के गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी लोग जीते हैं कॉरपोरेटर्स हमारे, जहां कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में, सबसे पहले तो मैं उनको दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये जीत डेवलपमेंट की है, विकास की है, लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज किस तरह प्रोवाइड करी जाए इसकी जीत है। एजुकेशन की फील्ड के लिए है, ये मेडिकल चीज के लिए, हर चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी से लोग जुड़े हुए थे इतने साल से, जो उनका काम नहीं हुआ था, ये उसके लिए लोगों ने वोट दिया, जिताया है। और खास तौर से आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र ने आज बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है। और ये मेहनत हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब की है। पूरे लोगों ने असद ओवैसी साहब की मोहब्बत के अंदर वोट डाले, दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा और आज हमको इतनी भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल हुई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब का। अकबर ओवैसी साहब ने यहाँ पर टाइम दिया। आपने देखा होगा अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब के लिए सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए। वो लोगों ने उस जन सैलाब को वोट में तब्दील किया, आज हमको जीत मिली। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील भाई का, जिन्होंने मेहनत किया और औरंगाबाद में 33 जगहों के ऊपर हमको कामयाबी मिली। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम हमारे जो लोग हैदराबाद से, हमारी जो पूरी टीम आई थी, बलाला साहब वगैरह सब, यूपी से हमारे आए थे शौकत साहब, बिहार से अख्तर भाई, आदिल भाई, तमिलनाडु से, जहां से भी पूरे भारत जगह से हमारे मजलिस के जिम्मेदार जो आए महाराष्ट्र में, इतने दिन रहे, रात दिन मेहनत की और हमको इतनी कामयाबी मिली। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा। देखो, हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, वर्कर है, सबने मिलके कलेक्टिवली एक टीम एफर्ट लगाया तो आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको ये कामयाबी अता फरमाई। और दूसरी बात दर्शाता है कि मजलिस के प्रति जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। आप देखिए, लोगों ने, महाराष्ट्र की आवाम ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान लिया है। अब साथ में मिलकर काम करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास का काम करना है, यही तो मजलिस की पहचान है। फिर से एक बार अब तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस को वोट दिया और हमारे इतने सारे उम्मीदवारों को जिताकर कॉरपोरेशन में भेजा। शुक्रिया।